ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम। आज चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों, राज्यवासियों, समस्त भारतवासियों तथा विश्व की सर्व आत्माओं को इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वप्रथम विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह भाग्य विधाता भगवान को और जगत जननी जगदम्बे और समस्त विश्व के उच्च आदर्शों को कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। हम सभी देशवासी हर वर्ष नवरात्रि के आगमन और पावन अवसर पर 9 दिन तक अखंड व्रत भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं और बड़े धूमधाम से नौ दुर्गे की पूजा पाठ ध्यान करते हैं और दैवी शक्तियों को जागरण करते हैं और उन शक्तियों का अपने जीवन में अनुभूति करते हैं। ये हम सभी के लिए बेहद खुशी और सौभाग्य का अनोखे पल है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव और संस्कारों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में दैवी गुणों का, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का धारणा आत्मसात नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इस 9 दिन जागरण करने का मतलब कि हम
अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाएं। आंतरिक शक्तियाँ माना ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति और आनंद, ये जो 7 शक्तियाँ हैं, जब तक हमारे जीवन में इन 7 आंतरिक शक्तियों को यानी दिव्य गुणों को नहीं जगाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। और इनका मुख्य स्रोत जो है, हमारे विचारों में क्रांति की ज़रूरत है। तभी तो कहा जाता है, जैसे स्मृति वैसे ही वृत्ति, वैसे ही दृष्टि, फिर जैसी दृष्टि वैसे ही कृति, और जैसे ही कृति वैसे ही सृष्टि, और जैसा संस्कार वैसा संसार। यानी इसका सार हम कहें तो जैसी हमारी स्मृति वैसी हमारी वृत्ति, वैसे हमारे भावना, और वैसे ही हमारे मन में हमारे संकल्प, हमारे चिंतन चलेंगे। इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पुनः एक बार फिर मैं समस्त देशवासियों, समस्त विश्व के सर्व आत्माओं को मैं तहे दिल से शुभ भावनाएं एवं शुभकामनाएं करता हूं। और मैं ईश्वर अल्लाह भगवान और माँ दुर्गे से स्मृति और दिल की दुआएं करता हूं कि सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सभी का जीवन स्वास्थ्यमय हो, और सभी के जीवन में सद्भाव, प्रेम, सद्गुणों का संचार हो और विचारों में परिवर्तन हो। जब हमारे सोच बदलेंगे तभी हमारे गांव, समाज, राष्ट्र का सही निर्माण होगा। तो हम सभी को सबसे पहले अपने विचारों में शुद्धता की ज़रूरत है, हमारे संकल्पों में पवित्रता की ज़रूरत है, हमें ईमानदारी, वफादारी, समझदारी, जिम्मेदारी की ज़रूरत है, अपने जीवन में दिव्य गुणों की ज़रूरत है। और ये दिव्य गुण और ये हमारी आंतरिक शक्तियाँ हमारे जीवन में तभी आएंगी जब हम आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, व्हाट इज एम आई, मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरा दिव्य स्वरूप क्या है, और हम कहाँ से आए हैं और हमें वापस कहाँ जाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक खुद के पिता खुदा को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना और अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना बेहद ज़रूरी है। और पूरे हमारे कर्मों का आधार हमारे संकल्पों पे है, यानी सोच पे है। जब हमारे संकल्प, जब हमारे सोच पवित्र होंगे, पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, तो हमारी वृत्ति और हमारी दृष्टि, हमारी कृति
और हम तब हमारी बनेगी वैसे ही सृष्टि। इसी शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम, जय हिंद, सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। ओम शांति।